शरणागत में निश्चिंतता हो जाती है, निर्भयता हो जाती है। एक उदाहरण में, बहुत सी बकरियों के बीच में बकरियां चरती हुई जंगल में संध्या का समय हो गया, तो एक बकरी नए नए वृक्षों की कोप चुनने के लोभ में वो भूल गई अपने परिकर को, और चरवाहा सब बकरियों को ले गया। और उसको जब होश आया तो अंधेरा होने को था। उसने सोचा मैं तो मारी गई, क्योंकि अब मेरा कोई रक्षक नहीं है, जंगल का कोई भेड़िया या सिंगारी हमको खा जाएगा। सोचा चलो पानी पी लेते हैं, समीप में नदी थी और जैसी जो होना होगा हो जाएगा। वो बकरी गई और जल पिया तो वहां एक देखा पंजा, बहुत ही बलिष्ठ पुरुष का पंजा लगा। थोड़ी ही देर हुई थी कि वहां पानी पीने के लिए भेड़िया आया। उसने देखा बकरी प्रसन्न हो गया कि पानी भी मिल गया और भोजन भी मिल गया। जेवी बकरी की तरफ बढ़ा, बकरी ने कहा पंजा देख लो। उसने देखा ये पंजा तो शेर का है, मतलब बकरी की मित्रता शेर से है। वो भाग गया। जब वो भागा तो उसे और विश्वास हो गया उस पंजे पर। जो भी पशु आता हिंसक, वो उससे यही कहती इस पंजे को देख लो। सिंह आया, सिंह ने दहाड़ मारी, बकरी ने कहा इस पंजे को देख लो, शाम से लेकर अभी तक मेरा बाल भी बांका नहीं हुआ इस पंजे के कारण। तो सिंह ने कहा अच्छा, हमारे चरण चिन्हों पर तुम्हारा इतना विश्वास है तो ये मेरा ही चरण चिन्ह है, अब तुम निर्भय हो जाओ। इस जंगल में किसी की ताकत नहीं कि तुम्हारी तरफ देख सके। उदाहरण में भगवान के चरणारविंद सबसे बलिष्ठ है। यदि हम भगवान के चरणों का भरोसा ले लें तो काल भी भयभीत हो जाए। समुझ जाए शरण ते डरत ना काल डर, दियो दान तिन भय द्वंद्व दुख सब घटे, नित नित नौ नौ प्रेम कर्म बंधन कटे। कर्म बंधन कटे, कटे कर्म बंधन संसारी, सुख सागर पूरी तति भारी, विधि निषेध श्रृंखला छुड़ावे, निज आलय बनान बसावे। यदि हम भगवान की शरण में हो जाए, आचार्य की शरण में हो जाए, गुरु की शरण में हो जाए, तो हमारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। आपको हम अपने जीवन के अनुभव की बात बताते हैं। बहुत से संकटों की, बहुत सी विपत्तियों की और बहुत सी गलतियों को भगवान ने ऐसे माफ कर दिया और आगे बढ़ाया। जहां हमको गिर जाना चाहिए वहां हमें उठा लिया गया। देखो, शरणागत भक्त यदि गिरता भी है तो जैसे खिलाड़ी के हाथ का फुटबॉल नीचे पटका जाता है तो गिराने के लिए नहीं, वो उठाने के लिए। फुटबॉल पटका और मारा कि वो लक्ष्य को चूम लिया। ऐसे ही अगर भक्त कहीं गिरता भी है तो भगवान उसको एक झटके में ऐसी ऊंचाई पर पहुंचा देते कि दोबारा कोई विषय उसे परास्त न कर पाए। इसलिए निश्चिंत, निर्भय और निर्द्वंद होने के लिए एकमात्र भगवान की शरणागति है। अगर भगवान की शरण में हो जाओ तो निश्चित निर्द्वंद हो जाओ।